हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मेरा नाम है आकाश और आज हम अपने डेटा साइंस की प्लेलिस्ट में पाइथन में ब्रेक, कंटिन्यू और पास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने लूप्स के बारे में सीखा, हम लोगों ने वाइल लूप पढ़ा है और फॉर लूप भी पढ़ा है। हम लोगों ने ये भी देखा कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है पाइथन में और वो कैसे अलग है सी प्लस प्लस या जावा जैसे लैंग्वेजेस में फॉर लूप जो होता है उसके कंपैरिजन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेक, कंटिन्यू और पास जो कीवर्ड्स है वो इन लूप्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हम लोग को कीवर्ड पढ़ना है वो है ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। तो ब्रेक क्या होता है, समझ लीजिए आपके पास एक लूप है, फॉर लूप। फॉर लूप है फॉर आई इन रेंज, जो भी आपका वैल्यूज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको आपका एक ऐसा कंडीशन हिट करना है कि आपको चाहिए कि आगे का जो लूप है वो एग्जीक्यूट ही ना हो। मतलब हम लोग इस लूप के कंट्रोल फ्लो से बाहर ही आ जाए और बाकी मेरे लूप के बाहर जो कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करें नॉर्मली। तो इस तरीके के सिनेरियो में हम लोग ब्रेक यूज करते हैं, ब्रेक कीवर्ड। इससे क्या होगा, इस बात को आप गौर से सुनिएगा। इससे क्या होगा कि आप जिस लूप के अंदर ब्रेक यूज कर रहे हैं उस लूप से जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा। अभी आपको ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ये जैसे देखिए, इस ब्रेक का जो स्कोप है वो सिर्फ इस फॉर लूप के लिए है। तो अगर इस ये ब्रेक यूज करके हम लोग फॉर लूप से बाहर निकलते हैं तो दिस पर्टिकुलर लूप से ही हम लोग बाहर निकलेंगे और किसी लूप से बाहर नहीं निकलेंगे। ये मैं आपको समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल कि ब्रेक कैसे यूज हम लोग कर सकते हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में। तो आ गए हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका नाम देते हैं ब्रेक, कंटिन्यू, पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास, आप एक गेम में गए हैं, एक लॉटरी गेम में गए हैं। ठीक है, उस वहां पे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स है, मतलब लॉटरी है। और इस लॉटरी में हर एक कंटेस्टेंट या प्लेयर अलग अलग लॉटरी उठाता है। ठीक है, और लॉटरी का जो वैलिड वैल्यूज है वो है 1 से लेके 10 तक। इसके पहले मतलब जीरो या जीरो से नेगेटिव जो कम जो वैल्यूज है या नेगेटिव वैल्यूज है उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और 10 से ज्यादा की वैल्यूज को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए कुछ प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया इस लॉटरी में और हर प्लेयर ने एक लॉटरी बॉक्स से बहुत सारी बॉल्स उठाई और हर बॉल पे एक पर्टिकुलर नंबर लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए पहला जो इंसान लॉटरी लेने गया उसके बॉल पे 4 लिखा था, दूसरे में 7 लिखा था, फिर 2 लिखा था, 6 लिखा था, 4 लिखा था, 8 लिखा था, 9 लिखा था, 10 लिखा था, और 5 लिखा था, फिर 10 लिखा था, फिर 11 लिखा है। एक में 11 अभी ये नहीं कंसिडर करते हैं। आ, किसी में फिर 7 लिखा हुआ है, किसी में फिर 5 लिखा हुआ है। ऐसे करके सभी ने अपने अपने लॉटरीज उठाई। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मेरा गेम का रूल्स क्या है? मेरे गेम का रूल ये है कि पहला इंसान जिसका लॉटरी में 10 आया होगा वो लॉटरी जीत जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर स्टार्टिंग से देखते हुए आएंगे तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर प्लेयर का 10 आया है। ठीक है, इसके बाद और एक प्लेयर है जिसका 10 आया, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है। जिस प्लेयर का सबसे पहले 10 आएगा वही हम लोग का लॉटरी जीतेगा। इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो समझ लीजिए मैं एक बनाता हूं, मेरे पास एक लिस्ट है लॉटरीज का कि किसका कितना लॉटरी में किसने कितना जीता है। तो मैं इसी लिस्ट को लेता हूँ। लिस्ट पाइथन में ऐसे करके डिफाइन किया जाता है। हम लोग लिस्ट के बारे में और सीखेंगे जब हम लोग प्रॉपर लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस ये ध्यान रखिए कि इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है लिस्ट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस पूरे लिस्ट में हर वैल्यू के ऊपर जाना है और हर वैल्यू को चेक करना है कि वो 10 है या नहीं है।
जब भी वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगा तो मेरा लूप क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, और मुझे ये दिखाना चाहिए कि अच्छा हाँ मतलब कोई इंसान जीत गया है उस चीज को। ठीक है, तो फॉर लूप कैसे काम करता है, फॉर एक्स इन, यहाँ पे हम लोगों को एक लिस्ट चाहिए। फॉर लूप क्या करता है, एक लिस्ट या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में आइटरेट करने का काम आता है। तो जो लिस्ट है वो अपने आप में एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, तो मुझे यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉटरीज लिखूंगा, लॉटरीज। ठीक है, फॉर एक्स इन लॉटरीज। अब मुझे क्या हो, इसमें क्या होगा कि एक्स में हर बार इस लिस्ट का एक एक वैल्यू स्टोर होगा और उसके थ्रू हम लोग ऑपरेशंस कर पाएंगे। तो अब मैं चेक करूंगा क्या x का वैल्यू इक्वल इक्वल 10 है। ठीक है, अगर इक्वल इक्वल 10 आ जाता है तो हम ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, मतलब जब भी x का वैल्यू 10 के इक्वल हो गया, मतलब मुझे पहला ऐसा इंसान मिल गया जो लॉटरी जीत गया है, तो मुझे आगे के वैल्यूज को चेक करने का जरूरत नहीं है, चाहे आगे के सभी लोगों का 10 ही क्यों ना आया हो, लेकिन वो लोग विजेता नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा जो रूल है उस हिसाब से जो पहला इंसान जिसका 10 आएगा वही क्या होगा, वही विनर होगा। तो ठीक है, हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट विनर इज फाउंड। मतलब जब 10 आ जाएगा और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे तो ये क्या होगा, विनर इज फाउंड प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये लूप काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले जो लूप, जब लूप का ये कोड इंप्लीमेंट होगा तो एक्स में क्या स्टोर होगा, 4 स्टोर होगा। 4 क्या 10 के इक्वल है, नहीं है, तो ब्रेक नहीं होंगे। उसके बाद 7 स्टोर होगा, फिर ये वाला कंपैरिजन होगा कि क्या 7 10 के इक्वल है, नहीं है। ऐसे करते करते हम लोग इस यहाँ तक पहुंचेंगे, इस प्लेयर तक। फिर हम लोग देखेंगे अच्छा अब क्या x क्या है, 10 के इक्वल है। तो 10 के जब इक्वल हो जाएगा तो हम लोग इस पर्टिकुलर लूप से क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे और दिखा देंगे कि अच्छा विनर हम लोगों को मिल गया है। चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखिए विनर इज फाउंड दिखा रहा है। अब आप बोलेंगे कि कैसे हम ये समझेंगे कि मतलब 10 पे ही हम लोग बाहर निकल गए हैं, ऐसा मतलब ये आगे का 5 वाला जो ये पूरा चीज है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये कैसे मुझे पता चलेगा। हम लोग गिन लेते हैं। ठीक है, मतलब समझ लीजिए इंट, हम लोग के पास एक काउंट है। काउंट क्या करेगा, कितने प्लेयर्स अभी तक खेल चुके हैं वो काउंट करेगा। ठीक है, जैसे पहला प्लेयर जब है मेरे पास 4, तो ये प्लेयर जब खेल लेगा और ये प्लेयर नहीं जीता, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, मतलब काउंट को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, मतलब एक प्लेयर खेल चुका है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे विनर इज फाउंड और प्रिंट करेंगे काउंट। अब इसको रन करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इंट नहीं होगा, तो देखिए 7 आ रहा है। 7 से मतलब क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से गिनते हुए चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब क्या हुआ, पहला विनर आने से पहले 7 लोगों का जो डिसीजन था या जो लॉटरी था वो क्या हो गया, वो सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो 10 के इक्वल नहीं था। और इसके बाद का चीज क्या हुआ, क्योंकि हम लोग इसके बाद देखे ही नहीं, तो काउंट जो है वो लूप के अंदर है, तो ये कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, जिसके वजह से हम लोग काउंट का वैल्यू लूप के बाहर निकलते निकलते तक भी क्या रह गया, 7 ही रह गया। क्योंकि जब इस पर्टिकुलर वैल्यू तक x पहुंचा, जब x का वैल्यू 10 था तब काउंट का वैल्यू क्या था, 7। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन किए, x का वैल्यू 10 हो गया, ब्रेक कर गए, काउंट को हम लोग इंक्रीमेंट किए ही नहीं उसके बाद, तो इसीलिए 7 ही रह गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि हम लोग ब्रेक कैसे यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे ब्रेक का, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कंटिन्यू देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे काम करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यू कैसे काम करता है। तो वही एग्जांपल लेते हैं कि लॉटरीज है। ठीक है, लॉटरीज में बहुत सारे लोगों ने लॉटरी उठाई, सबका कुछ ना कुछ 1 से लेकर 10 तक में वैल्यूज आया होगा, लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गया। क्या गलती हो गया, कुछ कुछ बॉल्स में नेगेटिव वैल्यूज भी है और ग्रेटर देन 10 वैल्यूज भी हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ये वैल्यूज भी उठाई। तो अब मेरा एक एडिशनल रूल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गेम में कि जिन लोगों का प्लेयर्स, जिन लोगों का नेगेटिव वैल्यू आया या 0 वैल्यू आया, या उन लोगों का जो वैल्यू है 10 से ज्यादा है,
उन लोगों को हम कॉन्टेस्ट में कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम डिस्क्वालीफाई कर देना चाहते हैं, उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहते हैं। मतलब हम चाहते ही नहीं कि उन लोग का चेक भी हो कि मेरा जो विनिंग जो मेरा टारगेट है वो 10 है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये ऐसा कोई सिचुएशन आ गया ना, जीरो से कम या इक्वल है या 10 से ज्यादा है, मतलब वो एडमिसेबल वैल्यू है ही नहीं, तो हम लोग ये भी चेक नहीं करना चाहते कि वो 10 के इक्वल है या नहीं, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसको हम डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, मतलब उस प्लेयर का वैल्यू को या उस प्लेयर के लॉटरी को हम इग्नोर करना चाहते हैं। तो लूप के अंदर कोई भी आइट्रेशन को इग्नोर करने के लिए हम लोग कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। अब ये कैसे यूज कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यू, ठीक है। मैं इसी वैल्यू को ले लेता हूं और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे कुछ मैं नेगेटिव वैल्यूज इंट्रोड्यूस करूँगा और कुछ ग्रेटर देन 10 वैल्यूज भी इंट्रोड्यूस करूँगा। 12, यहाँ पे एक और नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं -10, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि कितने लोगों का वैल्यू क्या होगा, प्रोसेस होगा, और कितने लोगों का इग्नोर कर दिया जाएगा। तो सेम कोड है, काउंट इक्वल टू 0, क्योंकि अभी तक किसी प्लेयर ने नहीं खेला है। उसके बाद फॉर लॉटरी इन लॉटरीज, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि जो बॉल में जो वैल्यू आया है लॉटरी का, क्या वो एडमिसेबल है, मतलब वो वैल्यू ना ही 10 से ज्यादा होना चाहिए ना 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इफ लॉटरी इज ग्रेटर देन 10 और लॉटरी इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आप देखिएगा किस तरह से कंटिन्यू काम करता है। अब क्या होगा, कंटिन्यू होने का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू होने का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर फ्लो ऑफ कोड को जो अभी के फॉर लूप में चल रहा है उसको इग्नोर करो और नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ो। हम क्या बोल रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं लॉटरी, ये क्या प्रिंट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूं कि कौन से वैल्यूज को हम प्रोसेस करेंगे, मतलब चेक करेंगे, वैल्यूज टू बी चेक्ड एज दे आर एडमिसिबल, ठीक है। इसके बाद मैं चेक करूंगा क्या जो एडमिसिबल वैल्यू है वो क्या 10 के इक्वल है। देखते हैं, लॉटरी इक्वल इक्वल अगर 10 के इक्वल होता है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ब्रेक कर जाएंगे। सेम कोड है, सेम कोड है, मुझे और कुछ नहीं करना है। ब्रेक कर जाएंगे और प्रिंट करेंगे विनर इज फाउंड और प्रिंट करेंगे काउंट। यहाँ पे काउंट मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा, जितना बार मेरा एक प्लेयर खेलते जाएगा, जितना प्लेयर्स खेलते जाएंगे उतनी बार उतना मेरा काउंट क्या होगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो अब इसको रन करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिएगा यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, 4, 6, 9, 5 और 10, ठीक है। अब हम लोग लॉटरी में देखते हैं, सबसे पहला वैल्यू जो लॉटरी का होगा इस लिस्ट के मुताबिक क्या होगा, 4 होगा। चलिए ठीक है, 4 क्या है, 10 से ज्यादा है, नहीं है। 4 क्या 0 या 0 से कम है, नहीं है। तो मेरा लूप नॉर्मल चलेगा, ये एडमिसिबल वैल्यू है, इसलिए हम प्रिंट करेंगे तो 4 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चेक किए क्या ये जो 4 आया है वो 10 के इक्वल है, नहीं है, मतलब ये 4 खेल चुका, नहीं जीता, हम काउंट को इंक्रीमेंट कर दिए। नेक्स्ट वैल्यू क्या आया, -1 आया। -1 एक नॉन एडमिसिबल वैल्यू है, क्यों, क्योंकि वो 0 या 0 से कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, -1 को इग्नोर कर दो, -1 को प्रोसेस करने का ही जरूरत नहीं है, वो एक एडमिसिबल वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाओ और उसको चेक करो कि क्या उसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो विनर बनने लायक है या नहीं है, जिसके वजह से कंटिन्यू के नीचे का जो कोड है वो हम लोग इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। आप यहां देखेंगे कि जो मेरा -1 है वो विनर तो नहीं हुआ, लेकिन वो काउंट में भी ऐड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि काउंट में
हम लोग वो सब प्लेयर्स को चेक कर रहे हैं जो एडमिसिबल हैं लेकिन जीते नहीं। और -1 जो है वो एडमिसिबल भी नहीं है, इसलिए वो काउंट में भी अपना योगदान नहीं दे सकता है। ठीक है, उसके बाद और काउंट के नीचे का ये जितना लॉजिक है ये क्या होगा, ये इंप्लीमेंट नहीं होगा और हम लोग नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट वैल्यू मेरा क्या आएगा, -10 आएगा और -10 फिर से ये कंडीशन फेल कर जाएगा। हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे और हम लोग किस में बढ़ेंगे, 6 के तरफ बढ़ेंगे। आप यहां देखिएगा कि एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम काउंट का वैल्यू आपका 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक प्लेयर ऐसा आया है 4 जो कि एडमिसिबल था लेकिन जीता नहीं है गेम को। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे काउंट का वैल्यू प्रिंट करके भी आपको दिखाई देता हूं हर पॉइंट पे, कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा 4 जब आपके पास 4 आया, 4 जब नहीं जीता, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने लोग 4 के पहले खेल चुके थे, कोई भी नहीं खेला था 4 के पहले। ठीक है, कोई नहीं खेला था 4 के पहले, तो इसलिए काउंट का वैल्यू 0 आया। हम लोग 4 को कंसिडर किए कि 4 एक ऐसा नंबर है जो खेला लेकिन जीता नहीं। तो अगला 2 वैल्यूज हम लोग क्या किए, इग्नोर कर दिए। क्यों, क्योंकि वो लोग एडमिसेबल ही नहीं थे, तो वो लोग योगदान नहीं दिए काउंट बनाने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, जब 6 आया, 6 दूसरा वैल्यू है जो कि एडमिसेबल है लेकिन वो जीता नहीं, तो 6 के पहले तक कितने लोग खेले थे। अगर आप एरे के हिसाब, इस लॉटरी के लिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो 3 बॉल्स उठा लिया गया है, लेकिन अभी तक कितने लोग खेल के हारे हैं, सिर्फ एक हारा है। क्यों, क्योंकि उसके बाद का जो 2 वैल्यूज है 4 के बाद का वो एडमिसेबल ही नहीं थे, तो उन लोगों को हम कंसिडर ही नहीं किए। वो कंटिन्यू से क्या हुआ, उन लोगों को हम लोग इग्नोर कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से चलता गया चलता गया चलता गया। यहां पे देखिए जाते जाते 10 आया, 10। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितने लोग एडमिसिबल थे लेकिन जीते नहीं, 4 6 11 एडमिसिबल नहीं है क्योंकि वो 10 से बड़ा है, तो 2 3 4 5। तो मेरे हिसाब से 10 के पहले कितने लोग खेले थे, 5 लोग खेले थे जो एडमिसिबल थे लेकिन जीते नहीं। तो आप देखिएगा प्रिंट बाहर क्या हो रहा है, काउंट 5 हो रहा है, और जितने एडमिसिबल नहीं थे वो काउंट के ये कंटिन्यू की वजह से क्या हो गए, इग्नोर हो गए। तो ये हो गया कंटिन्यू का एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल कि क्यों हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं, ब्रेक क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्या यूज है और क्या फायदा है उस चीज का हम लोगों को। एक और कीवर्ड है पास। तो पास में ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा मतलब ब्रेक और कंटिन्यू में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन पास और भी ज्यादा बहुत ही सिंपल चीज करता है। क्या करता है पास, समझ लीजिए आप एक वाइल लूप लिखते हैं, वाइल लूप, आप एक कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, कंडीशन। तो अगर आप इसको अभी फिलहाल ऐसे आप यहाँ पे समझ लीजिए लिखे कुछ भी, आप एक वैल्यू ले लीजिए पास या काउंट इक्वल टू 0, और आप यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं काउंट इज लेस देन 10। मतलब जब तक काउंट का वैल्यू 10 से कम है तब तक ये वाइल लूप चलेगा। लेकिन अभी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आपको ना पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि मतलब किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे इस चीज को। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर जो लॉजिक होगा वाइल लूप का या फॉर लूप का अभी आपको फिलहाल पता नहीं है, आप बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन आप एक प्लेस होल्डर की तरह इसको रखना चाहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे एक लूप लगाना है या एक फंक्शन बनाना है, तो मुझे मेरा कोड में लिखा हुआ रहेगा तो मुझे याद रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बिना कोई लॉजिक लिखे अभी इसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये एरर देगा। ठीक है, तो आपको ये एरर देगा। लेकिन अगर आप पास लिख देते हैं, पास सिर्फ पास, तो आपको ये अभी एरर नहीं देगा। क्या होगा कि अच्छा वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर है पास लिखा हुआ है, मतलब अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, ये एक प्लेस होल्डर की तरह है। कंपाइलर इस पूरे वाइल लूप को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर अभी कोई भी लॉजिक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही ये पास का एक एग्जाम्पल हो गया। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि लूप के साथ हम लोग एल्स यूज कर सकते हैं। तो इसी लॉटरी वाले जो मैं यूज केस यहाँ यूज कर रहा हूँ, इसी को देखते हैं कि किस तरीके से ब्रेक और कंटिन्यू का इफेक्ट पड़ता है एल्स के ऊपर अगर आप लूप के साथ यूज करें तो मैं यहाँ से ये कोड पूरा कॉपी कर लेता हूँ।
और इस फॉर लूप के साथ मैं एक एल्स इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है क्या कि समझ लीजिए आप पूरा मेरा जो पूरा लिस्ट है वो आइटरेट हो गया, ठीक है, और एक भी इंसान का 10 नहीं आया है, कोई किसी का 10 नहीं आया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, प्रिंट करा देना है नो विनर इज फाउंड। अब आप सोचेंगे कि ये तो हमेशा प्रिंट होगा, मतलब फॉर फॉर के साथ एल्स जब लिखा हुआ रहता है तो क्या होता है, जब हम लोग फॉर लूप का लिमिट तक पहुंच जाते हैं या फॉर लूप को पूरा पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं उसकी कंडीशन को, तब हम लोग एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप बोलेंगे ये तो हमेशा प्रिंट होगा, तो देखते हैं ये हमेशा प्रिंट होता है या नहीं होता है इस केस में। तो अभी फिलहाल मेरे पास एक विनर है, ये जो 10 है ये विनर है, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखिएगा अभी मेरा जो लिस्ट है उसमें एक विनर है, ठीक है। तो विनर इज नॉट फाउंड आपको दिख रहा है कहीं प्रिंट होते हुए? नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आप ध्यान से सोचिएगा मैंने क्या बताया था कि एल्स कब आपका एग्जीक्यूट होता है, जब जो फॉर लूप है वो अपना लिमिट में पहुंच जाए। तो ब्रेक जब हो रहा है, जब ये ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर लूप अपने लिमिट तक नहीं पहुंचा है, बल्कि मेरा एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है जिसकी वजह से हम लोग फॉर लूप से बाहर निकल जा रहे हैं। तो इसीलिए एल्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब ब्रेक से हम लोग फॉर लूप से बाहर निकल रहे हैं। एक और केस क्या होगा, समझ लीजिए मेरे पास यहाँ 10 की जगह पे 11 है, तो कब ऐसा ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगा, मतलब लॉटरी का वैल्यू कभी 10 होगा ही नहीं, इसलिए ब्रेक भी कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि ब्रेक कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये जो लॉटरी वेरिएबल है वो इस लिस्ट का सारे वैल्यूज को एज्यूम कर पाएगा और इस पूरे लिस्ट को फॉर लूप की मदद से एग्जॉस्ट कर पाएगा और फॉर लूप अपना लिमिट में पहुंच जाएगा। तो जब ऐसा होगा तभी सिर्फ एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब आप बोलेंगे यहां तो कंटिन्यू भी है, तो ब्रेक में जब एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो कंटिन्यू में कैसे होगा? तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू लूप को खत्म नहीं करता है, बल्कि लूप को बोलता है कि ये प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर करके नेक्स्ट वैल्यू में जाओ। तो कंटिन्यू के केस में लूप हमेशा एग्जॉस्ट होगा, लेकिन ब्रेक के केस में क्या होगा कि लूप एग्जॉस्ट नहीं होगा, एक कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट में बीच से ही लूप से बाहर निकल जाएगा कंट्रोल। तो इसीलिए जब ब्रेक की मदद से हम लोग लूप से बाहर निकलेंगे तब एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, और यदि हम लोग कंटिन्यू करते हैं या लूप नॉर्मली पूरा खत्म होता है तब क्या होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। और अगर ये हो जाता है तो मुझे ये प्रिंट नहीं कराना है, तो मैं इसे बंद कर देता हूं। तो देखिए विनर इज नॉट फाउंड आ रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, ये पूरा इटरेट हुआ, जो वैल्यूज एडमिसिबल थी ठीक है, नहीं एडमिसिबल थी वो भी ठीक है, उसका अलग लॉजिक है। मुझे क्या किस चीज से मतलब है कि लॉटरीज जो है पूरा एग्जॉस्ट हो गया, मतलब पूरा जो लिस्ट है वो आइटरेट हो गया, कोई मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई विनर नहीं मिला, तब मेरा क्या होगा, ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और विनर इज फाउंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं ब्रेक, कंटिन्यू और एल्स के केस में। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, एक अच्छा एग्जांपल जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि फॉर लूप, एल्स और ब्रेक कैसे हम लोग साथ में यूज कर सकते हैं और किस तरीके से चीजें काम करती है। तो बेसिकली आपको क्लियर हो जाएगा पूरा सिनेरियो। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक नंबर दिया जाएगा यूजर की तरफ से n, ठीक है, ये एक यूजर इनपुट है, ठीक है, और मुझे 2 से लेके n तक में जितने प्राइम नंबर्स हैं प्रिंट करना है, प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में जाके देख सकते हैं। और आ, तो मुझे सबसे पहला चीज क्या चाहिए, मुझे चाहिए, समझ लीजिए यूजर ने 6 दिया, मुझे मुझे क्या चाहिए, तो रिक्वायरमेंट क्या हुआ, 2 से लेके 6 तक में जितने प्राइम नंबर्स हैं मुझे प्रिंट करना है या आउटपुट में देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये तो जानना पड़ेगा ना कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं 2 से लेके 6 तक में। तो क्या बनेगा सीक्वेंस, 2 3 4 5 6। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जो 6 है
वो क्या है, इंक्लूसिव है, मतलब मुझे 6 को भी कंसिडर करना है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके का रेंज हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, सोचिए, इस तरीके का सीक्वेंस हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। मुझे पता है कि मेरा स्टार्टिंग वैल्यू ये है, मुझे पता है कि मुझे 6 तक जाना है, और हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो यहाँ पे कौन मेरा हेल्प कर सकता है, जी हाँ, रेंज मेरा हेल्प कर सकता है। मतलब फॉर आई इन रेंज। तो देखिए यहाँ पे मुझे स्टेप कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो मैं स्टेप दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे स्टार्ट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, 0 लेता है, लेकिन मुझे 2 से लेके n तक चेक करना है। क्यों, क्योंकि 0 और 1 जो होता है वो मुझे पता है प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो 2 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट मेरा क्या होगा, एंडिंग पॉइंट मेरा n होगा, नहीं, n नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो, अगर मैं n 6 देता हूं तो मेरा रेंज में 5 तक आएगा, क्योंकि रेंज फंक्शन में जो आप एंड वैल्यू देते हैं वो एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे n+1 देना पड़ेगा। तो मेरा जो डिजायर्ड लिस्ट है वो ये रेंज फंक्शन जनरेट करके मुझे देगा, और फिर हम लोग उसमें आइटरेट करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने अपना कोड लिखा। अब मुझे, अब समझ लीजिए आई एन का वैल्यू मैंने 6 लिया था, तो ये जो मेरे पास सीक्वेंस आ रहा है इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले आइटरेशन में आई का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। बहुत बढ़िया, आई का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा सबसे पहले आइटरेशन में। तो अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे चेक करना है क्या 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं। कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, कैसे चेक करेंगे, प्राइम नंबर बाय डेफिनेशन क्या होता है कि वो डिविजिबल बाय 1 होना चाहिए और बाय इटसेल्फ होना चाहिए, और इन दोनों नंबर के अलावा और कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब समझ लीजिए 6 है, तो क्या ये 7 से डिविजिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। कोई मतलब ही नहीं उस चीज को कंसिडर करने का, मतलब नहीं होगा। कोई बड़े नंबर से छोटा नंबर कैसे डिविजिबल हो सकता है। तो मेरा जो सर्च स्पेस होगा, मतलब मेरा जो कैंडिडेट्स होंगे जो 6 को डिवाइड करेंगे और उसको एक नॉन प्राइम बना सकते हैं, वो कहां से कहां तक होगा, वो 2 से लेके 5 तक के वैल्यूज होंगे जो इसको नॉन प्राइम प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये चाहिए कि मेरा पर्टिकुलर आई वैल्यू के लिए मुझे 2 से लेके एक्सक्लूसिव ऑफ आई तक के वैल्यूज चाहिए, क्योंकि आई जो खुद होगा वो खुद से डिविजिबल होगा ही, ऑब्वियसली कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है। तो बहुत बढ़िया, फॉर जे इन रेंज क्या होगा, 2, I। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखते हैं कि इसके आगे किस तरीके से लॉजिक काम करेगा। तो अब पहले जे के लिए अभी मेरा आई का वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, जे में पहला वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। बहुत अच्छा बात है। लेकिन आप देखिएगा यहां पे आई का वैल्यू, क्योंकि आई का वैल्यू भी 2 है और जे का वैल्यू भी 2 है, तो रेंज फंक्शन आई की जगह पे क्या डालेगा, रेंज फंक्शन आई की जगह पे डालेगा 1, ना कि 2। मतलब ये जो मेरा यहाँ पे जो बनना चाहिए वो 2 से लेके 1 तक बनना चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि मेरा जो स्टेप है वो क्या है, 1 है। मेरा सिर्फ इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट नहीं हो सकता। तो पहली बार में ये लूप काम ही नहीं करेगा, ये लूप क्या होगा, काम ही नहीं करेगा। तो मुझे क्या चाहिए कि, बहुत बढ़िया बात है, 2 से लेके 1 तक में कोई वैल्यू के लिए नहीं है, तो मुझे क्या प्रिंट करना है कि 2 एक प्राइम नंबर है। प्रिंट क्या, 2 इज प्राइम। बहुत अच्छा बात। अब मेरा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, और जे का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 2 से लेकर 2 तक, क्योंकि आई का वैल्यू 3 है तो एक्सक्लूसिव होता है रेंज में। तो जो ये जो रेंज है, जो सीक्वेंस जो मुझे लाके देगा वो लाके देगा 2,2।
सिर्फ 2, सॉरी, ये सिर्फ 2 होगा इसमें, और कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हम सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर इसको चेक करेंगे कि क्या i%j इज इक्वल 0 है। तो j का वैल्यू मेरा 2 है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि क्या i जो है वो j से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल होगा तो क्या मुझे आगे अगर सीक्वेंस में और वैल्यूज है, क्या वो चीज मुझे चेक करना जरूरी है? नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक कर जाऊंगा। अब देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा बड़े वैल्यू के लिए लेते हैं तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। समझ लीजिए हम लोग इसको एक बार चला के देखते हैं 5 के लिए या 6 के लिए। 5 के लिए और 6 के लिए, दोनों के लिए हम लोग चला के देखेंगे। तो आई का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, 2, 5, सॉरी, और मेरा जो ये जो जे है, ये जो रेंज फंक्शन है, ये क्या लाके देगा मेरे को, ये मुझे लाके देगा 2 से लेके 4 तक के वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहली बार जे का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। सबसे पहले जे का वैल्यू 2 होगा। हम लोग चेक करेंगे क्या आई जो है वो जे से डिविजिबल है, नहीं है, बहुत अच्छा बात है। जे का वैल्यू क्या हो गया, नेक्स्ट जगह जाएगा। क्या 5 जो है 3 से डिविजिबल है, नहीं है, जे का वैल्यू नेक्स्ट बढ़ेगा। क्या जे का आई का वैल्यू 4 से डिविजिबल है, नहीं है, मतलब 2 से लेके 4 तक में जितने ही वैल्यूज है 5 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वो कि प्राइम नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, इससे बाहर निकल के कि हाँ, तो फिर एल्स मेरा जो है वो एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम लोग इस लूप से निकलेंगे कब, जब मेरा ये वाला लूप का जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है, ना कि इस ब्रेक की वजह से निकल रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रिंट होगा, मतलब 5 इज प्राइम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6 के लिए। 6 के लिए चीज कैसे काम करेगा। तो 6 के लिए ये रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 6 के लिए रेंज फंक्शन रिटर्न करेगा 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6 जो है देखिए 2 से डिविजिबल है, तो मेरा ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और ब्रेक कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि 6 प्राइम नंबर कब होगा, जब ये 1 से डिविजिबल हो और 6 खुद से डिविजिबल हो और किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। लेकिन मुझे एक नंबर मिल गया 2 जो कि 6 को डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा तरीके से, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। और क्योंकि हम लोग फिर इस पर्टिकुलर लूप से ब्रेक की मदद से निकलेंगे, तो हम लोग 6 इस प्राइम प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेक की मदद से निकलने से ये एल्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं कि क्योंकि ब्रेक की मदद से हम लोग निकल रहे हैं और ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बड़े वाले जो आउटर लूप्स है उससे ही बाहर निकल जा रहे हैं। जिस ये ब्रेक जहां लिखा रहेगा, जो पहला स्कोप होगा लूप का, सिर्फ उस लूप से हम लोग बाहर निकलेंगे। मतलब अगर 6 के लिए हम लोग ये लूप ब्रेक कर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के इस वाले रेंज के आगे के सीक्वेंस नंबर के लिए हम लोग चेक नहीं करेंगे। मतलब मुझे आगे भी 7, 8, 9, 10 जो जहां तक भी n जा रहा है वहां तक मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे यूजर इनपुट लेना है, इंट इनपुट, बहुत अच्छा बात है, इनपुट हमने ले लिया। अब मुझे चेक करना है फॉर नम इन रेंज, क्या रेंज होना चाहिए 2 से लेके n+1 तक। क्यों, क्योंकि अगर मैं n लेता हूं तो वो एक्सक्लूसिव कंसिडर करेगा और n को उस सीक्वेंस में नहीं रखेगा जिस सीक्वेंस के नंबर्स को हम लोग को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, फॉर मुझे समझ लीजिए यहां मैं लेता हूं i इन रेंज क्या 2, नम, मतलब मुझे 2 से लेकर num-1 तक के सारे नंबर्स को चेक करना है कि क्या उसमें से कोई नंबर है जो प्रेजेंट नंबर जिसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं, उसको डिवाइड कर दे। और अगर वो डिवाइड कर देता है, मतलब अगर वो डिवाइड कर देता है, मतलब उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि 2 से लेके num-1 तक की कोई वैल्यूज को डिवाइड नहीं कर सकता है, तभी वो प्राइम नंबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे के वैल्यूज को चेक ही नहीं करेंगे। जब मेरा पहला वैल्यू आ गया, मुझे ऐसा वैल्यू मिल गया जो कि प्रेजेंट नंबर को डिवाइड करके 0 ला दे रहा है, तो आगे के वैल्यूज को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे सारा डिविजिबल हो चाहे ना हो। ठीक है, तो हम लोग इस ब्रेक की मदद से, यहां ध्यान से देखिएगा, इस पर्टिकुलर ब्रेक की मदद से, ठीक है, हम लोग सिर्फ इस लूप से बाहर निकल रहे हैं।
इस लूप से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्यों नहीं? लॉजिकली भी ये सही है। क्यों लॉजिकली सही है? अगर 4 एक प्राइम नंबर नहीं है और मुझे चेक करना है 5 तक, तो 4 नहीं है बहुत अच्छा बात है, लेकिन 5 के लिए तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा ना, हो सकता है 5 एक प्राइम नंबर हो। तो इसीलिए हम लोग ये जो ब्रेक यूज कर रहे हैं, इससे सिर्फ इस ब्रेक के स्कोप में जो पहला फॉर लूप होगा सिर्फ उससे हम लोग बाहर निकलते हैं। और एल्स प्रिंट क्या? एफ नम इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। इसको रन करते हैं, 5 देता हूं। तो देखिए 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ब्रेक करने से पहले, अगर आप चाहें तो प्रिंट एफ स्ट्रिंग नम इज नॉट अ प्राइम नंबर से 8 देता हूं। तो देखिए 2 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये लिख के आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो अब देखिएगा ये फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है मेरा। जब हम सारे वैल्यूज को चेक कर ले रहे हैं, ये मेरा जो सीक्वेंस है, समझ लीजिए मैं नम का वैल्यू ले रहा हूं, नम का वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ 6। ठीक है, तो ये जो रेंज फंक्शन है मुझे क्या जनरेट करके देगा? सीक्वेंस 2 3 4 5। ठीक है, मतलब ये एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? जब आई 5 तक के सारे वैल्यूज को अज्यूम करके कोड को एग्जीक्यूट कर चुका होगा। तो आप देखिएगा जब आई का वैल्यू 2 है, ठीक है, और मेरा नम का वैल्यू क्या है? 6 है, तो ये डिविजिबल हो जा रहा है। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया 2 से लेके नम -1 तक में, जो कि क्या कर रहा है? नम को डिवाइड कर दे रहा है। तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम लोग क्या किए? ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है, प्रिंट के प्राइम नंबर नहीं है, ब्रेक कर दिए। ठीक है, ब्रेक कर दिए। अब क्योंकि हम ब्रेक किए, हम लोग आगे के वैल्यूज को कंसिडर नहीं किए। ठीक है, अब ब्रेक करने से क्या होता है? ये एल्स वाला ब्लॉक क्या होगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये एल्स जो है वो किस लूप के साथ है? इस लूप के साथ है। इंडेंटेशन ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जब ये लूप एग्जॉस्ट होगा तभी सिर्फ एल्स चलेगा, वरना एल्स नहीं चलेगा। और यहाँ पे ब्रेक के केस में जो फॉर लूप है वो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि एक एडिशनल कंडीशन के वजह से हम लोग लूप से बाहर निकल जा रहे हैं। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जब प्राइम नंबर होगा तब ये ब्रेक होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं मेरे को जो डिवाइड कर दे। तो इसीलिए ये जो रेंज है, ये जो सीक्वेंस है मेरा, ये पूरा एग्जॉस्ट होगा। और एग्जॉस्ट होने के बाद ये एल्स ब्लॉक जब प्रिंट होगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे कि अच्छा प्रेजेंट जो नंबर है वो क्या है? प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखते हैं, और मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो आज हम लोगों ने सीखा ब्रेक कीवर्ड के बारे में, ब्रेक कैसे यूज किया जाता है, कंटिन्यू कैसे यूज किया जाता है, पास कैसे यूज किया जाता है, ब्रेक और कंटिन्यू का एल्स ब्लॉक के ऊपर क्या असर पड़ता है अगर हम लोग किसी लूप के साथ एल्स ब्लॉक यूज करते हैं। और फाइनली मैंने एक आपको प्रोग्राम चला के दिखाया, प्रोग्राम एक यूज केस लेके दिखाया कि किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है ब्रेक का और एल्स का एक लूप के साथ, जब हम लोग सभी चीजों को मिक्स एंड मैच करके लिखते हैं, और क्या कंडीशन में एल्स चलता है, क्या कंडीशन में एल्स नहीं चलता है, और स्कोप क्या हो, स्कोप किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं कि ब्रेक जो है वो किस पर्टिकुलर स्कोप के लूप से बाहर निकलेगा और किस पर्टिकुलर लूप के स्कोप से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग आगे और सीखेंगे पाइथन के बारे में, और किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो जरूर से कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल कोड लोकल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।